जय बाबा केदारनाथ। मैं रुचि तिवारी देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव चुन्नी गांव से हूं और अब बड़ों को मेरा ढेर सारा प्रणाम। और मैं उठ गई थी आज 5:30 बजे और मेरी दीदी आ रखी है भटवाड़ी गांव में शादी में। तो दीदी को मैंने थोड़ा यहाँ पे सामान रखा है तो दीदी का इंतज़ार कर रही हूँ। बच्चे तो अभी सोए हैं तो बच्चों को मैं उठाती हूँ और मैंने मंडुए का आटा भी गूंद के रख दिया है। यहाँ पे हरी सब्जी मैंने धो के रात को रख दी थी तो आज मैं हरी सब्जी बनाऊंगी। ये हरी सब्जी मुझे नौरा फूफू ने दी थी कल। मुझे सुबह के 8 बज गए हैं तो मैं जा रही हूँ अपनी वैष्णो वेदों को छोड़ने। धूप गुप्तका सी लग गई है। अच्छा है आज मौसम, कल तो खराब था मौसम। खुश रहो बेटा। पेट की वोट बैठा पेपर दिया को हो गया देर है। वेदा भी चले गई है, वैष्णो गई पैदल तो मुझे थोड़ा यहाँ पे रुकना पड़ेगा। मेरी दी आ रही है। बाय। ठीक है, बाय बाय। अब हम पंकज के साथ जा रहे हैं भणी ग्राम और पंकज जा रहे हैं चाची उन्हों को लेने। और मैं और नीतू यहाँ पे खड़े हैं दोनों। पहले हमने लोकेश को बोला कि हमारे लिए सीट भेज तो लोकेश को फोन किया हमने कि मत भेजना हमारे साथ, पंकज आ रहा है। तो सासू जी चले गए हैं आज नौरा कुनैया। ये दोनों जा रहे हैं खेत में। खेत में किले जाना वो कमूण। अभी हम लमगोंडी रोड में पहुंच गए हैं तो साथ में है चाची वो। तो चाची वो जा रहे हैं मुंडन में, हम जा रहे हैं छठ में नीरू की लड़की के। और आगे है नीतू और पंकज। चलो तो यहाँ पे हमें चाचा जी मिले तो अभी खूब खा चला। और ये देखे सुंदर चौखंबा। तो मेरे मायके से कुछ इस तरह से हिमालय दिखता है। और ये है सामने पे कलशिला और यहाँ सामने पे है तुगनाथ। हम पहुँच गए हैं चाची के घर पे तो सबसे पहले यहीं पे चलते हैं। भाई पाना यहाँ पे हम सबसे पहले भाभी के घर पे आया तो भाभी हमारे लिए बना रही है चाय। और मेरी भाभी लगती है और नूतन की मौसी। और ये है भाभी का किचन और बाहर कमरे है। ये 2 कमरे और ऊपर भी है अभी और काम चल रहा है। तो भाभी के ऊपर वाले फ्लोर में भी आ गई हूँ मैं। और 3 कमरे इधर भी है। तो कभी जब मैं यहाँ आती थी मीरा दीदी के साथ तो हम इस वाले कमरे में सोते थे। तो यहाँ चाचा जी वो रहते हैं। और एक कमरा यहाँ पे है, एक इधर साइड है। यहाँ से मैं आपको ऊखीमठ दिखाती हूँ। और हम आए यहाँ से और ये है सामने पे मेरा गांव थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और ये है ऊखीमठ। कौतु ओ पाना
ठीक जी। तो अभी माँ के साथ बैठी है और मैं जा रही हूँ पंदेरा पानी के लिए। तो माँ भी गई थी लुआरा गांव शादी में, तो पानी दूर से लाना पड़ता है, नहीं आ रहा है, तो मैं जा रही हूँ बाल्टी लेकर पंदेरा के धारे पे। ये सामने पे हमारी गौशाला, पहले हमारी गाय रहती थी यहाँ पे, और अब ताई जी की गाय बांध रखी है। सामने पे है पंचवक्त महादेव मंदिर, और ये है हमारा रास्ता हमारे गौशाला जाने का और खेत में जाने का भी। और मैं जा रही हूँ अभी पंदेरा के धारे पे पानी के लिए। और सामने पे है पंचवक्त महादेव मंदिर। यह मंदिर जो है बाणासुर ने बनवाया था। तो चाची मुझे आवाज़ लगा रही थी पीछे से, तो पानी तो नहीं आ रहा है, खाली बाल्टी ले जा रही हूँ मैं। तो चाची का मायका भी मेरे ससुराल इधर है चुन्नी में, और यहाँ है ससुराल। ये चाची आओ, ये ना बोलो। तो चाची आ रही है अपने खेत से, और गौशाला भी वही है। ये सब पाना ठीक आती है, स्वाद से बना। ठीक है, मैं पानी के लिए गई थी तो पानी नहीं आ रहा था, तब तक वंदना भी घर पे आ गई है। काफ़ी देर तक हम माँ के साथ रहे यहाँ पे। जब हमारे यहाँ छठ होती है तो ऐसे जाते हैं, सब जाता है छठ, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो अच्छे से। तुम भी आयो पीछे। ये भाई पाना ठीक है, ठीक है। पीछे से रेखा दीदी मिल गई है। परसों ही हम रुद्रपुर मिले थे, जब मैं वहाँ छठ में गई थी, तो रेखा दी के अब थोड़ा सा गई थी मैं। ये भाई पाना ठीक है। तो यहाँ पे हम काफी देर तक बैठे रहे, तो सासू जी भी पहुँच गए हैं नीरू के घर पे। ये हमारी नार्द नीरू, जिसकी लड़की की छठ में हम आए हैं यहाँ पे। और भाभी जी है साथ में, मेरी दीदी मामा की लड़की, और पीछे मेरी दोस्त और मेरी बहन बैठे हैं। अब मेरा मन नहीं कर रहा था, तो ये घर के लिए ले जा रही हूँ मैं। हाँ यदि ये है बीना दी, मेरी जेठानी की दीदी, योगिता की दीदी, और मेरी माँ भी वहाँ पे बैठी है, नमकीन खा रही है। शादी में गई थी। तो यहाँ अंदर पे चाय पानी बन रहा है। हमने चाय तो पी ली है। यहाँ पे मेरी दीदी और मेरी भाभी की सबसे बड़ी वाली बहन तो आजकल घर आई है, देहरादून रहते हैं। नीचे में भाभी भी बैठी है, तो जंगल जाने की दोस्त है हमारी भाभी दी। जैसे जो भी आ रहा है बाहर पे, उसके लिए यहाँ पे नमकीन भी रखी है। वैसे ही जो भी यहाँ पे आते हैं उनके लिए साड़ी और लड्डू के डब्बे भी है अंदर। तो हमें तो मिल गए हैं, मेरी माँ ले गई है मेरा वाला घर। चाची का काम है आटा गूंदने का, तो जो चावल नहीं खाता है उसके लिए रोटी बन रही है। तो यहाँ पे दीदी का काम है ये सामान देने का, साड़ी और लड्डू के डब्बे जो रिश्तेदार आ रहे हैं वैसे ही बाहर ले जा रही है। और दूसरी दीदी वैसे ही नमकीन ले जा रही है बाहर, चाय नमकीन। हाँ चाय नमकीन। अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए नीचे आ गए हैं, और खाना खा के हम जल्दी निकलेंगे यहाँ से। हमारे यहाँ चाहे बेटा हो या बेटी हो तो सब आते हैं। और अभी हम खाना खाने के लिए नीचे आ गए हैं, चौक में बैठ गए हैं। तो दूधी लगा के खाना बांटा जाता है, और कोई भी चप्पल में नहीं बैठता है। अगर कोई बैठ गया तो बहुत डांट पड़ती है। तो माँ और भाभी वो भी सामने पे बैठे हैं। खाने में भी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मिला हमें खाने में। अभी खाने के लिए तो अभी पापड़, सलाद और सब्जी मिली। तो हम अजूत भतीजा जो है चावल बांट रहा है और दाल आभारी। तो तब तक हम सब्जी में चावल खाते हैं।
हमने भात खाया तो हम पहुंच गए हैं भाभी के घर पे। तो थोड़ा यहाँ पे बैठे हैं। तो भाभी में से चाय पीने के लिए बोल रही है, हम मना कर रहे हैं मैं और वंदना। तो हम बोल रहे हैं भाभी को गुड़ दे दे हमारे लिए खाने के लिए। जो गुड़ है भाई। माँ के यहाँ पे भी काफी देर तक बैठे रहे और रेनू की माँ आई है तो माँ के साथ बैठे हैं वहाँ पे। ठीक ओ पार है वाह। तो माँ के साथ ही हम काफी देर तक बैठे यहाँ पे। अब हमारे साथ रेनू भी चलेगी और वंदना भी नीचे तक आ रही है। यहाँ पे ये घर बना है विजय भैया का, जो कानपुर रहते हैं। पहले कानपुर रहते थे, अब ऋषिकेश रहते हैं। विजय भैया का मकान है ये वाला। ठीक रे भाई काम लगा जाता भाई भाई जाता। सविता जा रही है अपनी जेठी की याद खबर करने और ये जाएंगे यहाँ से और हम जाएंगे यहाँ से आगे। चलो ठीक है भाई जा भाई। यहाँ पे नीतू बोल रही है कि मेरे फोटो ले ले, तो मैं छोटी सी वीडियो बनाई और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना ठंडा हो रहा है यहाँ। और थोड़ा मेरी बारी है अब फोटो खींचने की। तो नीतू बोले मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी चाची वो नहीं आई, वो किरण के घर पे गए हैं। मैं रेनू और नूतन यहाँ पे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं चाची उनों का। पंकज जी परेशान हो गया है क्योंकि पंकज ने गरतरा गांव शादी में जाना है। इन खेतों में काम भी कर दिया है और नीचे वाले खेत में सरसों बो रखा है और सरसों भी हल्का हल्का पकने बैठ गया है। और सामने पे है उखीमठ। जब हम यहाँ पे बैठे ही थे तो भाभी यहाँ पे हमें मिलने के लिए आ गई है। अभी शाम के ठीक 4 बज गए हैं और मैं पहुँच गई हूँ अपने घर में।